Hello everyone, welcome back to my channel. I hope that you all are doing well. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस. सो मेरी आप लोगों से एक सुजेशन है कि आप लोग इस वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, यानी कि पहले खुद इसका जो आंसर है वो ढूंढने की कोशिश करना और अपना आंसर देने के बाद इस वीडियो को रिज्यूम करना, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपने जो प्रेपरेशन की है उसमें आप लोग कितने सफल हो पा रहे हो और कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनमें आपको अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें गिवन है असर्शन की ड्यूजनबेरी हाइपोथाइज्ड दैट कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप इज़ इरिवर्सिबल. सो यहाँ पे किसकी बात की गई है? ड्यूजनबेरी के रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ कंजम्पशन की, विच वाज गिवन बाय जेम्स ड्यूजनबेरी. सो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ड्यूजनबेरी के अनुसार जो कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप होता है वो इरिवर्सिबल होता है. अब इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि जब हमारी इनकम बढ़े तो उसके वजह से हमारी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगी, लेकिन जब हमारी इनकम कम होगी तो उसकी वजह से हमारी कंजम्पशन कम तो होगी, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं जितने में हमारी इनकम कम हुई है. जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि आपकी इनकम में कटौती हुई है 1000 रुपीज़ की, यानी कि आपकी जो इनकम है वो 1000 रुपीज़ कम हो गई है और इनकम में 1000 रुपीज़ कम होने की वजह से आप लोगों ने अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो कमी की है वो है 400. यानी कि 1000 इनकम कम हुई, लेकिन आपने अपनी जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 400 रुपीज़ की कम की है. यानी कि जितने में हमारी इनकम डिक्रीज़ हुई है उस प्रपोर्शन में हमारी जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज़ नहीं हुई. और रीज़न क्या है इसका कि कंजम्पशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन करंट इनकम बट ऑल्सो ऑन प्रीवियस पीक इनकम. रीज़न ये कि हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी सिर्फ करंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारी प्रीवियस पीक इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है. यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हम लोगों ने कैसा मेंटेन किया है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. सो बोथ असर्शन और रीज़न जो है वो ठीक है, और रीज़न जो है वो असर्शन का बिल्कुल ठीक है. यानी कि हमारी कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप जो है वो इरिवर्सिबल होगा, और इरिवर्सिबल इसलिए होगा क्योंकि हमारी जो कंजम्पशन है वो सिर्फ करंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारी प्रीवियस पीक इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है. सो हियर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन जिसमें गिवन है कि डिवैल्यूएशन इन जनरल इज़ रिजॉर्टेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट. यानी कि डिवैल्यूएशन इसलिए की जाती है ताकि हम लोग अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ा पाएँ. सो अब डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है? डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जब हमारे देश की मॉनेटरी अथॉरिटी अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन करेंसीज, यानी कि हमारी जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती है. और रीज़न ये है कि इट मेक्स एक्सपोर्ट चीपर, इसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं. सो डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए चीप हो जाते हैं, और दूसरी कंट्री से हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारे लिए कॉस्टली यानी कि महंगे हो जाते हैं. सो जब डिवैल्यूएशन होगी तो उसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे. क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, और अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी. इसलिए हमारा यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. Now the next question is that in monopolistic competition a firm earns only normal profit in the long run. यानी कि monopolistic competition में क्या होगा, जो फर्म्स हैं वो अर्न करेंगी सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, किस में? लॉन्ग रन में. रीज़न क्या है कि अ फर्म in monopolistic competition produces a commodity
विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। रीज़न ये है कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए अर्न होंगे क्योंकि जो फर्म है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं जिनका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो पेप्सोडेंट की, कोलगेट की, डाबर की। सो ऐसे हमारी जो पेस्ट हैं वो बहुत टाइप की हैं, यानी कि हमारे बहुत सारे उसी प्रोडक्ट के क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सो इसके लिए इसका जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है। सो अगर रीज़न इनकरेक्ट है इस मीन्स हमारी जो असर्शन है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स क्या करती हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करती हैं। सो हेयर assertion is true but reason is false. So here C option is correct. Now the next question is that indirect taxes promote inequalities in the distribution of income. Indirect taxes जो हैं वो promote करते हैं inequalities in distribution of income. रीज़न क्या है? The poor bear more burden of indirect tax. क्योंकि जो गरीब हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो ज़्यादा उठाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो एक जैसे लिए जाते हैं सारे ही लोगों से, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। सो इस वजह से जो गरीब है उनकी तो इनकम वैसे भी उतनी सी होती है, और अगर उसमें से भी टैक्स लिया जाएगा तो इसकी वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होंगे। इसकी वजह से हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसमें ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होंगी। सो इसके लिए हमारा यहाँ पे जो बोथ है असर्शन एंड रीज़न है वो करेक्ट है, एंड असर्शन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न। सो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है दिस वन इज़ करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज़ दैट असर्शन क्या है कि डिवैल्यूएशन कैन करेक्ट इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि डिवैल्यूएशन से हम लोग जो इम्बैलेंस पाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको करेक्ट कर सकते हैं। इम्बैलेंस कब होगा? जब हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएंगे। और रीज़न क्या है कि डिवैल्यूएशन रेसेस द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड रिड्यूसेस द फॉरेन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ डिवैल्यूएटिंग कंट्री। सो यहाँ पे रीज़न ये है कि डिवैल्यूएशन की वजह से हमारा जो इम्पोर्टेड गुड का प्राइस है, यानी कि जो हम लोग इम्पोर्ट्स करेंगे उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, वो महंगे हो जाएंगे, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक।